हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री। अब हिंदी में नहीं कटेगा आपका एक भी नंबर, उसी सीरीज में दूसरी वीडियो हम आज लेके आए हैं दोस्तों आपके सामने। बिल्कुल सही सुना आपने, हिंदी में अब नहीं कटेगा एक भी नंबर। जो भी बच्चा हरियाणा की, राजस्थान की, यूपी आदि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, सी टेट हो, एच टेट हो, रीट हो, या कोई भी एग्जाम हो, एमपी टेट हो तो यूपी टेट हो, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसको हम लॉजिकली समझेंगे। लॉजिकली जिंदगी में दोबारा आपको पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जो देखा था वो क्या था कि जो वर्ण थे उसको हमने तीन भेदों में बांट दिया था। जिस भी साथी ने वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो स्वर, अयोगवा और व्यंजन, वर्णों को हमने तीन भेदों में बांट दिया था। किस आधार पे बांटा था ये क्वेश्चन निकल के आता है, वर्णों को किस आधार पे बांटा जाता है वो भी चीज हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम स्वरों की। सबसे पहला भेद हमारा दोस्तों, स्वरों को हमने बांटना स्टार्ट किया। सबसे पहले जाना गया कि स्वरों को किस आधार पे बांटा जाए और कैसे बांटा जाए। तो दोस्तों हुआ क्या, जो स्वर थे हमारे पास ऐसे वर्ण थे जिनको हम कह सकते हैं ये सक्षम वर्ण है, जिनको बोलने या लिखने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, मगर बोलने के लिए इनको खुद को बोलने के लिए टाइमिंग कम या ज्यादा लग रही थी। तो क्या हुआ दोस्तों, हमने इसको बांटना जब स्टार्ट किया तो किसके आधार पे बांटना स्टार्ट किया? टाइमिंग के आधार पे। टाइम जिसको बोलते हैं हम मात्रा। तो स्वरों को जब बांटा गया तो किसके आधार पे बांटा गया दोस्तों? मात्रा के आधार पे, कि कितनी मात्रा लग रही है बोलने में। एक गुना मात्रा लग रही है, दो गुना समय की कितनी मात्रा लग रही है। इसी मात्रा को हम उच्चारण काल भी कह सकते हैं, अर्थात बोलने में लगने वाला समय, उच्चारण काल के आधार पे। तो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे हमने जो स्वरों को बांटा है दोस्तों, वो कितने भेदों में बांटा है? तीन भेदों में बांटा है। देखिए, करते हैं बात। सबसे पहले हमने बांटा ह्रस्व स्वर में। जिन भी साथियों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है, बचपन में सभी ने पढ़ रखा है, वो एक बार देखने की कोशिश करना, आपको पता चल जाएगा आपने केवल पढ़ ही रखा है बस। अब हुआ क्या? ह्रस्व। उसके बाद हमने जो बांटा वो किसमें बांटा? वही दीर्घ स्वर में। उसके बाद हमने किसमें बांटा? वही प्लुत स्वर में। ठीक है, तीन भेदों में हमने स्वरों को बांट दिया। अब ह्रस्व में कौन कौन से स्वर थे दोस्तों हमारे पास? ये अ। दीर्घ में कौन सा आया जिसको आप बोलते हो बड़ा आ? ठीक है, अ छोटा बड़ा ऐसे बोलते हो आप। अब उसके बाद छोटी ई हमने यहाँ पे रखी और बड़ी ई हमने यहाँ पे रख दी। अब जो ऊ था उसको हमने यहाँ पे रख दिया और जो बड़ा ऊ था उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब बात करते हैं री की, अब बात करते हैं ए की, बात करते हैं आई की, बात करते हैं ओ की और बात करते हैं औ की। ये लीजिए दोस्तों, जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके थे, स्वरों की संख्या हमारे पास 11 ही बची थी। 11 के 11 स्वरों को हमने यहाँ पे बांट दिया। अभी ये चीज देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हुए होंगे। पहला क्वेश्चन ये हुआ होगा कि अगर ये 11 के 11 यहाँ पे बट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये प्लुत कहाँ पे गया? भाई प्लुत में भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था, क्योंकि वर्णों को तो तीन भेदों में बांटा है। वर्णों को तो तीन भेदों में बांटा है, प्लुत में कुछ भी नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया? और अगर है ही नहीं तो प्लुत बनाया क्यों गया? फर्स्ट क्वेश्चन। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सारे छोटे इस तरफ है, सारे बड़े इस तरफ है, तो छोटा ए और छोटा ओ इस तरफ क्यों है? छोटा ए और छोटे ओ को हमने दीर्घ में क्यों रख दिया? आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, जो री है वो तो बोलने में ज्यादा समय लगता है, तो उसको ह्रस्व में हमने क्यों रख दिया? इन्हीं सभी क्वेश्चनों को पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, करते हैं बात स्टार्ट हमारी। सबसे पहले बात करते हैं प्लुत की। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि मान लो मैं कभी आपके घर में आऊं और आकर के बोल दूं क्या मुझे चाय मिलेगी, तो आप क्या ऐसा बोलोगे? हाँ बिल्कुल तैयार है, पी लो। बिल्कुल नहीं, आप बोलोगे सब चाय नहीं है, अब बैठिए 2 सेकंड में बनाते हैं, 2 मिनट में बनाते हैं, ऐसा ही बोलोगे। अर्थात चाय बनी बनाई तैयार नहीं होती, हमें बनानी पड़ती है, ये सच्चाई है, बना करके देनी पड़ती है। जैसे मार्केट से कहूं कि चाय बनी बनाई नहीं मिलती, क्या होता है, मटेरियल मिलता है और घर पे आकर के बनाना पड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों प्लुत जो स्वर हैं वो हमारे पास बने बनाए नहीं हैं। अर्थात मूल रूप से प्लुत हिंदी भाषा में कोई भी स्वर नहीं है। मूल रूप से
प्लुत तो बनाने पड़ते हैं। अब देखिए कैसे, अगर मुझे कोई भी वर्ण प्लुत चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनिए। हर्षव किसको बोलते हैं, दीर्घ किसको बोलते हैं, प्लुत किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं। हर्षव जिसको बोलने में 1 गुना समय लगे, दीर्घ जिसको बोलने में 2 गुना समय लगे, और प्लुत जिसको बोलने में 3 गुना समय लगे, इसको प्लुत कहा जाता है। तो हिंदी भाषा में संख्या ऐसे लिखी जाती है दोस्तों, 1 2 3 4 5। चलो हम 3 की ही बात करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 ऐसे लिखा जाता है हिंदी भाषा में। अगर मैं किसी भी वर्ण के बाद ये 3 लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये प्लुत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लुत। मगर हिंदी वर्णमाला में कोई भी वर्ण मूल रूप से ऐसा नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है आवश्यकता अनुसार। जब इसकी आवश्यकता होती है तो ये बन जाता है प्लुत। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर हमने तो कभी ऐसा शब्द ही नहीं देखा जहां पर प्लुत हो। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे ओम लिख दूं दोस्तों, क्या लिख दूं, तो ये प्लुत होगा। क्यों, क्योंकि ओ के बाद मैंने ये क्या लिखा है, ये 3 लिखा है। कुछ एक साथी ऐसे बोलते हैं ओ ऊ में, ये ऊ नहीं है भाई। सबसे पहली बात तो ये 3 लिखा गया है, ध्यान से देख लो। ऊ हमारा ऐसे लिखा जाता है और ये जो लिखा गया है वो 3 लिखा गया है, और इसके ऊपर से मात्रा भी नहीं आती, ठीक है। तो शिरो रेखा जिसको हम बोलते हैं, तो ये 3 लिखा गया है, ऊ नहीं लिखा गया है, तो हम इसको बोलेंगे ओम। अर्थात यहाँ पे ओम में कुछ एक लोग बोलते हैं ओम प्लुत है, ओम प्लुत नहीं है। पहले तो ये जान लो, यहाँ पे केवल जो ओ स्वर है वो प्लुत है, क्योंकि जिसके बाद ये लिखा जाता है 3, केवल वो स्वर प्लुत होता है, पूरा पूरा शब्द प्लुत नहीं होता। तो म को बोलने में तो उतना ही समय हम लेते हैं, ओ को बोलने में 3 गुना समय लेते हैं। जैसे ओ, म तो उतना ही समय हम बोला, बट ओ को बोलने में 3 गुना समय लिया, ठीक है। अब कहोगे इससे अलग कुछ, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं रा, तो मैंने क्या लिख दिया, राम। अर्थात रा को 3 गुना समय में बोलो, उसके बाद म को ऐसे ही बोल दो, राम, ठीक है। तो बोलने का तरीका भी आपको पता चल गया होगा कि ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो हमें बोलना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। दूसरा, आपके मन में चल रहा होगा सर इसका प्रयोग ही क्यों किया जाता है, इसकी जरूरत ही क्या है। तो थोड़ा सा अगर आप संस्कृत में चलोगे, क्योंकि ये संस्कृत से निर्मित है, तो आपको पता चलेगा संस्कृत में एक नियम है, दूरा धूते च। जब भी किसी को दूर से बुलाया जाता है तो हमें उसके अंतिम वर्ण को प्लुत बनाना ही पड़ता है, वरना हम उसको दूर से बुला ही नहीं सकते। मान लो किसी का नाम है रमेश, किसी का नाम है रमेश, तो मैं इस शब्द को कैसे बोलूंगा, रमेश। कैसे बोलूंगा, रमेश। रमेश ये करो, रमेश वो करो, रमेश यहाँ आओ। मगर मान लो ये व्यक्ति दूर खड़ा है हमसे, तो ऐसे कैसे बोलेंगे उसे, रमेश यहाँ आना, बिल्कुल नहीं, उसको सुनेगा भी नहीं। हमें बोलना पड़ेगा रमेश, रमेश। अर्थात इस श में जो अ, इस श में जो अ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है उसको लंबा खींचना पड़ेगा, रमेश। अर्थात शब्द में अ की ध्वनि को लंबा खींचना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको बोल पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये श के बाद में इस श के जो अ को प्लुत करना पड़ता है। अर्थात इसका मतलब हो गया जब भी हम इसको दूर से बुलाएंगे तो प्लुत बनाना पड़ेगा। फर्स्ट। सेकंड, हमें क्या पता चलता है कि जहां पर भी लंबा खींचना पड़े किसी वर्ण को हम 3 लगा देते हैं। तो दोस्तों ये इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, प्लुत बनाने के। तो आपके लिए इतना ही मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा। इसकी हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। अब इस टॉपिक को जानने के लिए इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है कि जब भी हमें किसी स्वर को लंबा खींचना हो तो उसको प्लुत बना देते हैं। तो इसका तो फंडामेंटल हुआ क्लियर कि प्लुत क्या है। किसी वर्ण को लिखा, उसके बाद 3 लिख दिया तो क्या बन गया, प्लुत। अच्छा, बोलने का तरीका जान लो, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे ई3, इसको हम बोलेंगे ई। अर्थात इसको वर्ण को बोलने में ही 3 गुना समय लगाएंगे, इस 3 का उच्चारण नहीं करना, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे इस लॉजिक की। ये जो री था ये छोटा नहीं है, बड़ा है उच्चारण में, फिर भी हमने यहाँ पे क्यों रखा, सुनिए दोस्तों। संस्कृत भाषा में री हमें 2 प्रकार की लिखी हुई दिखाई देती है, एक तो ये और एक इसका बड़ा रूप देख तो दोस्तों ऐसे। अर्थात ये 2 बार, एक तो मात्रा ये और दूसरी ये, तो ये बड़ी री है दोस्तों, ठीक है। बड़ी री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
लिखने का तरीका इसका ऐसे भी है कि एक मात्रा यहाँ पर एक यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका छोटा रूप है। अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूं तो बड़ी को कहाँ पे डालूंगा, इसको दीर्घ में तो मैं डाल दिया छोटी को, तो बड़ी को प्लुत में मैं डाल नहीं सकता कि उसके बाद तो 3 लगता है। तो इसी कारण दोस्तों, क्योंकि इसके 2 स्वरूप हैं तो इसका हर्षों में ही इसको रखा गया है, ये बात। अब बात करते हैं कि सर छोटी ए और छोटे ओ को यहाँ पे क्यों रखा गया है, जबकि ये तो छोटे हैं। हम बोलते हैं छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, तो बिल्कुल इसको जान लेते हैं हम कि अब इसको हमने ऐसा क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, एक बात इसको समझते हैं। हमें लगता है ये है छोटी ए, जिसको हमने दीर्घ में रख दिया। दोस्तों ये छोटी है ही नहीं, पहली बात तो देखिए ए और ओ जिसका डाउट आपके मन में चल रहा होगा वो क्लियर कर देते हैं। ए बनता कैसे है, अगर मैं अ ध्वनि के अंदर ई को मिलाऊंगा तो बनेगा हमारा ए, अगर मैं अ ध्वनि के अंदर ऊ को मिलाऊंगा तो हमारा बनेगा ओ। तो साफ सी बात क्लियर हुई कि ए और जो ओ है वो छोटे नहीं है, इनको बोलने में तो 2 ध्वनियों को जोड़ा गया है। 2 ध्वनियों को जोड़ा गया है तो 2 गुना समय लिया गया है, और 2 गुना समय लिया गया है तो दीर्घ में क्यों ना डाल दिया जाए, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, हमारे दीर्घ वर्ण हुए। क्या हुए, दीर्घ वर्ण हुए, अर्थात ए और ओ भी क्या है, हमारे दीर्घ वर्ण है। यहाँ से बात स्पष्ट हुई, यहाँ से बात स्पष्ट हुई, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल के आएंगे, हर्षों स्वरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्वेश्चन निकल के आया दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब प्लुत की कितनी है, 0, बट बनाए कितने जा सकते हैं, सभी के सभी। मूल रूप से हर्षव 4 है, दीर्घ 7 है, कुल स्वर कितने हैं, 11, 7 और 4 11। लीजिए दोस्तों, ये था स्वरों का वर्गीकरण। तो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अब तक के लिए इतना ही। अगर ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हो तो प्लीज इसको कॉपी पेन नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके डाउट को 100% सोल्व किया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और ये सीरीज की हिंदी में अब नहीं कटेगा एक भी नंबर, आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी सीरीज का हिस्सा बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हिंदी में अब नहीं कटेगा एक भी नंबर। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।